हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनविटेशंस करेंगे जो राइटिंग स्किल्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसकी मार्क्स बाइफर्केशन होगी 1+1+1, यानी 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 1 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क्स फॉर योर एक्सप्रेशन। तो चलिए देखते हैं इन्विटेशंस होते क्या हैं। An invitation is sent to near and dear ones on the occasions such as marriage, birth, celebrations, etc. यानी इनविटेशन क्या होते हैं? इनविटेशन देखो, आप सबको पता है, आप शादी पर जाते हैं या कहीं कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो क्या करते हैं, हम कार्ड प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को वो कार्ड्स हम देते हैं इनवाइट करने के लिए। तो यही इनविटेशंस होते हैं। इट इज़ फॉर्मली एक्सटेंडेड टू जनरल मासेस फॉर पब्लिक इवेंट्स और फंक्शंस, कि जब हम लार्ज स्केल पर देखो कोई इवेंट करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्ड प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे ही हम इनविटेशन बोलते हैं। आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम कार्ड प्रिंट करवाएंगे, उसके लिए नीचे देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें कि इनविटेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। जैसे टाइप ऑफ इनविटेशन, की इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं। इनविटेशन 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। जो फॉर्मल इनविटेशंस हैं उनके डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं कि जो फॉर्मल इनविटेशन है ये ऑफिशियल इनविटेशंस होते हैं। ठीक है, और जो इनफॉर्मल होते हैं ये ज़्यादातर लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम फॉर्मल इनविटेशंस डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मल इनविटेशंस हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, ये थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। देखिए लिखा है टू बी रिटन इन थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन में लिखेंगे। यानी इनको लिखते वक्त हम आई, वी, यू जैसे वर्ड्स का हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देन डिटेल्स लाइक एड्रेस, ड्रेस कोड और एनी अदर इंस्ट्रक्शन आर रिटन एट द बॉटम टू द लेफ्ट और द राइट साइड एज पर योर चॉइस। अब जब हम इनविटेशन लिखेंगे तो उसमें हमें एड्रेस देना होगा। ठीक है, कि किस जगह आप जिसे आप इनवाइट कर रहे हैं उसे आपको एड्रेस बताना होगा कि किसकी तरफ से है ये, या ये एड्रेस कि कहाँ पर वो पहुँचें, तो वो एड्रेस हमें देने होते हैं इसके अंदर। साथ में हम ड्रेस कोड डालते हैं। कई बार हम पार्टीज़ में, फंक्शंस में कोई स्पेशल ड्रेस कोड अगर हमने रखा है तो हम वो भी लिखेंगे। ठीक है, या हमें कोई और इंस्ट्रक्शंस देनी है। ठीक है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कार्ड्स पर लिखा होता है ओनली 2 पर्सन्स आर अलाउड। ठीक है, तो इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस या और जो भी इंस्ट्रक्शन आपने देनी है वो कहाँ लिखी जाती है, वो बॉटम में लिखी जाती है। ठीक है, और बॉटम में किस साइड लिखी जाती है, ये आप लेफ़्ट या राइट साइड दोनों में से किसी भी साइड लिख सकते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर इज़ जनरली रिटन इन द सेंटर, और जो मेन जो हमारा मैटर है वो हम जनरली बीच में लिखते हैं। ठीक है, मिडल में लिखते हैं। और ये आपको पता है कि हम जब भी हम फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशंस लिख रहे हैं उसको हम किस में इनक्लोज करते हैं, बॉक्स में इनक्लोज करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आपको ये भी रिमाइंड करा दूँ कि जो भी हमारे शॉर्ट राइटिंग टास्क हैं, जैसे नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, ये इनविटेशंस हैं, ये सारे बॉक्स में एनक्लोज किए जाते हैं, यानी लिखने के बाद हम इनको एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दिया है नो एब्रीवेशन टू बी यूज्ड, कि जब हम इनको लिखते हैं तो हम कोई भी एब्रीवेशन नहीं यूज़ करते। ठीक है, जैसे हम लोग कई बार टीचर्स के लिए TR लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने किसी भी तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं। देन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ टू बी यूज़, कि हमें टेंस कौन सी यूज़ करनी है, तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते ये। और उसके बाद वर्ड लिमिट देखिए, कितने वर्ड लिमिट है इसकी, तो 50 वर्ड्स में ये लिखे जाते हैं। ठीक है, अब ईच एंट्री टू बी मैंशनड इन अ सेपरेट लाइन। अब जो भी हम एंट्रीज करेंगे ऐसा नहीं है कि हम पैराग्राफ फॉर्म कर देंगे, हम इसमें पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हर एंट्री को हम एक सेपरेट लाइन के अंदर एंटर करते हैं। जैसे कि अब किस तरह की एंट्रीज, अब जैसे हम इसमें लिखते हैं द नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, यदि एक पर्सन है या ज़्यादा हैं तो उनके नेम्स, और जो इनवाइट कर रहे हैं या जिनको इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है, उनको हम सेपरेट एंट्रीज़ के फॉर्म में लिखेंगे। उसके अलावा फॉर्मल एक्सप्रेशंस लाइक रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये अगर हम लिख रहे हैं तो इसके लिए भी हम सेपरेट लाइन बनाएंगे। टाइम
एंड डेट ऑफ इवेंट, देन पर्पस एंड ओकेजन ऑफ इनविटेशन, कि किस लिए आपने इनविटेशन किया है, ठीक है, और किस ओकेजन पर आप इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी इन जो एंट्रीज है हम सेपरेट लाइंस में लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए, फॉर RSVP एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इज़ गिवन एट विच द इनवाइटी में कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेरीज। अब इसने आपने देखा होगा कार्ड्स में नीचे लिखे हुए RSVP। RSVP एक्चुअल में ये एक फ्रेंच फ्रेज़ है और जिसका मतलब होता है कि प्लीज़ रिप्लाई और रिस्पॉन्ड, ठीक है, कि भाई जिसको भी ये मिला है वो रिप्लाई करे हमें, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि भाई ये इसलिए दिया जाता है यहाँ पर कि हमें ये पता चल सके कि कौन आना चाहता है, ठीक है, तो भी इन्फॉर्मेशन दे, जो आना चाहता है वो भी इन्फॉर्मेशन दे, और यदि नहीं आना चाहता तो भी इन्फॉर्मेशन दे, जिससे कि क्या है कि जो भी पार्टी का प्रोग्राम है उसे आप स्मूथली अरेंज कर सकें और आपको टोटल नंबर पता चल सके कि कितने लोग आने वाले हैं और कितने नहीं, या किसी को किसी तरीके की कोई क्वेरीज़ हैं तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब उसके बाद आता है नेम ऑफ द चीफ गेस्ट प्रोग्राम में बी गिवन, कि अब इसके साथ हम इनविटेशन में और क्या, अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, ठीक है, अब मैरिज में तो कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे आपके स्कूल में कोई इवेंट है, जैसे एनुअल फंक्शन है या स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है, ठीक है, तो उसमें हम इनविटेशन बुलाते हैं या चीफ गेस्ट को कॉल करते हैं, ठीक है। तो चीफ गेस्ट का नेम मेंशन हो जाएगा, ठीक है, और प्रोग्राम हम बताते हैं कि किसके बाद में क्या प्रोग्राम होने वाला है। तो चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये देखिए, फॉर्मल इनविटेशन फॉर मैरिज ऑस्पिशियस ओकेजन। एक फॉर्मल इनविटेशन यहाँ पर बना हुआ है, किससे रिलेटेड है, ये मैरिज से रिलेटेड। तो इसी तरीके से आप किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए इसी तरीके से कार्ड फ्रेम कर सकते हैं। जैसे लैम्प लाइटिंग सेरेमनी हो रही है, उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कि आपने नया घर ख़रीदा है और आपका उसमें हवन करा रहे हैं, लैम्प लाइटिंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हो सकता है, या बर्थडे इनविटेशन हो सकता है, तो इस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे। आप देखिए, इसे ध्यान से देखिए, यहाँ एग्जांपल देखिए, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर, की एक एग्जांपल है जिसमें कि उसने कहा है कि फॉर्मल इनविटेशन का एग्जांपल है जो कि किसके लिए है, मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर। आप देखिए, यहाँ पर मैंने कई जगह ब्लू पेन से लिखा हुआ है। ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है ये आपके कार्ड के अंदर लिखने का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको याद रहे उस चीज़ के लिए मैंने लिखा है, ये कार्ड के अंदर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो ब्लैक एंड बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं वही आपका कार्ड का मेन फॉर्मेट है, यानी जो ब्लू वाली लाइंस लिखी हुई हैं या ब्लू से जो भी लिखा हुआ वो कार्ड का पार्ट नहीं है। चलिए देखते हैं, मिसिस एंड मिस्टर मदन शर्मा। अब देखिए, जब भी हम लिखते हैं तो मिसिस से हम शुरू करते हैं ज़्यादातर। अब ये किसके नेम आएंगे यहाँ पर, यहाँ आएंगे नेम ऑफ द पर्सन हु आर इनवाइटिंग, जो इनवाइट कर रहे हैं उनके यहाँ पर नेम आए हैं, ठीक है। सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द ग्रैंड डॉटर, कि भाई इसमें अब ये जो है ये ग्रैंड पेरेंट्स के नेम हैं, मिसेस एंड मिस्टर मदन शर्मा, वो अपनी ग्रैंड डॉटर की मैरिज पर आप लोगों के प्रेजेंस को एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो ये लैंग्वेज है ये फिक्स लैंग्वेज है, इसको आपने ऐसे ही लर्न कर लेना है। सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। अब ऑस्पिशियस का मतलब होता है कोई भी शुभ ओकेजन, ठीक है, जैसे मैरिज है ये एक शुभ काम है, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो इस तरीके के फंक्शंस होते हैं वो उसमें आ जाते हैं ऑस्पिशियस ओकेजन्स में, ठीक है। इसके बाद हमने, आप देखिए ऊपर जो हमने मिसेस एंड मिस्टर मदन शर्मा है वो हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखा हुआ है। इसी तरीके से नीचे देखिए नेम ऑफ द ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ है, जो कि और भी बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, सोनाली। उसके बाद हमने मेंशन किया है पेरेंट्स के नेम, सोनाली के पेरेंट्स का नेम हमने वैसे यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे डॉटर ऑफ मिसेस सविता एंड मिस्टर राहुल शर्मा, ठीक है। यहाँ सोनाली की जगह कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। डॉटर ऑफ मिसेस सविता एंड मिस्टर राहुल शर्मा, ये पेरेंट्स के नेम आ गए उसके। अब इसकी मैरिज किससे होने जा रही है वो हम नीचे मेंशन करेंगे, उसके लिए हमने विद लिखा है और विद के नीचे हमने नेम लिखा है। अब जिसके साथ मैरिज होने जा रही है यहाँ हमने नेम लिया है श्रीधर, ठीक है। अब श्रीधर कौन है वो हमने मेंशन किया है, दैट श्रीधर कौन है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे पेरेंट्स के नेम्स जब भी लिखेंगे, सन ऑफ मिसेस सुमा एंड कपिल शर्मा। अब किस ओकेजन पर
कब ये होने जा रहा है, ये मैरिज कब है, वो हम यहाँ पर डेट टाइम एंड वेन्यू देंगे। देखिए मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है डेट टाइम एंड वेन्यू। डेट क्या है, जैसे यहाँ आप 17 दिसंबर 2018, ये पास्ट की डेट है। आप अब जब भी लिखेंगे तो वो कोई आगे की आप डेट लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए नीचे हम टाइम देंगे एट के बाद, लाइक 7:30 PM लिखा है एट। देन वेन्यू हमने दिया है रेड कारपेट पार्टी लॉन प्रीत विहार बार दिल्ली 110031। ये हमने एड्रेस दे दिया है कि कहाँ पर ये फंक्शन होने जा रहा है, यानी वेन्यू हमारा। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे लिखा है बेस्ट विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव्स, ठीक है। ये किन की तरफ से है, ये उनकी तरफ से हमने लिख दिया बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ RSVP लिखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया RSVP क्या है, एक फ्रेंच फ्रेज़ है जिसका मीनिंग यही है कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, रिप्लाई करें। एंड इफ़ एनीवन हैज़ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज तो वो इस एड्रेस के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो नीचे हमने एड्रेस दे दिया है मदन शर्मा। आप देखिए ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स में नेम है मदन शर्मा, उन्हीं का एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। एंड देन उसके बाद हमने एड्रेस दे दिया और उनका फ़ोन नंबर, और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे बॉक्स में एंड क्लोज कर देंगे। इसके साथ आपका ये जो कार्ड है फॉर्मल इन्विटेशन ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है सपोर्ट मटेरियल में, फॉर्मल इन्विटेशन फॉर स्कूल इवेंट और एग्जीबिशन फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है। स्कूल इवेंट्स के लिए या एग्जीबिशंस हैं उनके लिए सिमिलर फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल लिया है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली, कि आप लक्ष्मी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन स्कूल के स्टूडेंट हैं। द स्कूल इज़ होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन एट 5:30 PM, कि जो स्कूल है वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, कब होगा 5:30 PM पर टाइम दिया है। किस डेट को होगा 24 दिसंबर, यहाँ पर 2017 नहीं लिखेंगे आप, कोई भी फ्यूचर की डेट लिख देंगे, 10-15 डेज आगे की डेट हमने मेंशन करनी है। द एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया है कि उनकी कंसेंट मिल गई है, उनकी हामी मिल गई कि हाँ भाई वो आएंगे प्रिजाइड करेंगे फंक्शन पर, तो हम वो लिख रहे हैं डिज़ाइन एंड इनविटेशन कार्ड। अब क्योंकि यहाँ देखो हमें चीफ गेस्ट का दिया है, नेम दिया है, सो वी हैव टू मेंशन इट इन आवर कार्ड, डिज़ाइन एंड इनविटेशन कार्ड, ठीक है। अब हम इनविटेशन कार्ड फ्रेम करेंगे जो कि किसके पास भेजा जाएगा, पेरेंट्स के पास में और बाकी इनवाइटीज़ को जिनको हम इनवाइट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखें कैसे लिखेंगे। अब देखिए इस तरह के जो हम कार्ड्स बनाते हैं ये किस में काउंट होते हैं ऑफिशियल फॉर्मल इनविटेशंस होते हैं। अब देखिए लिखेंगे कैसे हम, पहले हमने लिखा है कि किन की तरफ से ये इनविटेशन है, ठीक है, हु आर इनवाइटिंग, तो उसमें हमने लिखा है द प्रिंसिपल। अब देखो स्कूल का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, इसलिए सबसे पहले हमने प्रिंसिपल लिया है। फिर स्टाफ में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों कवर हो जाते हैं, और उसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा गैप छोड़कर, आप यहाँ पर अब जब कॉपी में लिखेंगे तो एक लाइन का गैप दे देंगे, और उसके बाद बोल्ड लेटर्स में आप स्कूल का नेम लिखेंगे, ठीक है। नेम में हमने क्या लिखा है, अब देखिए फिर आप ध्यान दीजिए, मैंने ब्लू पेन से जो लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है। ये आपके कार्ड के जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, जब आप शीट पर आंसर्स में लिखेंगे तो ये आपका पार्ट नहीं है, ये आपने नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ हमने नेम ऑफ द स्कूल लिखा बोल्ड लेटर्स में, और उसके नीचे हमने लिख दिया एक लाइन का गैप छोड़कर, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, दिस लाइन ऑल्सो यू हैव टू लर्न इट, ये सेम रहेगी, ठीक है। ऑन के बाद हम ओकेजन लिख रहे हैं, नेम ऑफ द ओकेजन, तो लाइक यहाँ हमने कौन सा ओकेजन लिया, एनुअल डे सेलिब्रेशन। कब है, हम डेट दे रहे हैं इसमें, ठीक है। डेट टाइम एंड वेन्यू का हमने इंक्लूड करा है। डेट में हमने लिया है ऑन संडे ऑन 24 दिसंबर, एंड देन टाइम हमने लिखा है 5:30 PM, एंड देन वेयर, स्कूल ऑडिटोरियम। और उसके बाद हमने चीफ गेस्ट के लिए लिखा है इसमें, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, यू कैन राइट द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट ऑल्सो हेयर, ठीक। उसके बाद इस लाइन के बाद हम डिसकंटिन्यू करके नेक्स्ट लाइन में हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिख रहे हैं RSVP। अब इसमें RSVP में किसके पास इंक्वायर करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है, तो एडमिन ऑफिसर्स के पास, और नीचे फ़ोन नंबर दे दिया। अब यहाँ देखिए आपने मिडिल में नीचे हमने एक लाइन का गैप देने के बाद में लिखा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हम लिख सकते हैं, स्पेशल नोट भी हम डाल सकते हैं,
इसकी जगह हम क्या लिखेंगे इसमें, दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2, कि भाई एक कार्ड पर सिर्फ 2 ही लोग स्कूल के अंदर एंटर कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, कि जो लोग आ रहे हैं वो किस टाइम तक स्कूल में आकर अपनी सीट्स पर बैठ जाएं फंक्शन अटेंड करने के लिए, वो हमने एक इसमें टाइम दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद नीचे देखिए एक नोट लिखा है, एंट्री फ्री मीन्स इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप सबको हाउ टू राइट इन्विटेशन समझ आ गया होगा। थैंक यू।